नमस्कार दर्शकों। आज का जो हमारी वीडियो है वो है कि दमा होता क्या है। जो हमारी श्वास की नलियाँ होती हैं, जब उसमें कोई भी तकलीफ़ हो जाती है या किसी भी तरीके की कोई रुकावट आ जाती है तो वो तकलीफ़ बन जाती है दमा। दमा एक ऐसी तकलीफ़ है जिसके लिए कई लोग कहते हैं कि दमा दम के साथ जाता है। अब उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि दमा है क्या, कैसे वो होता है, क्या कारण उसके हैं, क्या लक्षण हैं। तो इस वीडियो में हम विस्तार से उसको जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना है कि दमा होता क्यों है। हमारा खाना पीना बहुत बड़ा कारण है दमे की बीमारियों को एक कह लीजिए कि आमंत्रित करने का। अगर हम बाहर का अत्यधिक खाते हैं, तला तलाया खाना हमारी श्वास नलियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। सिगरेट का अत्यधिक प्रयोग जो लोग करते हैं उनकी श्वास नलियों पे भी ये बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है जो दमे का कारण बन सकता है। बहुत ही नशीले पदार्थों का सेवन, नशीली दवाइयाँ खाना, किसी को अगर मानसिक रोग हो चुका है वो इंसान को भी दमे की समस्या हो सकती है। किसी शौक से, किसी भय से दमे की तकलीफ़ आपको उत्पन्न हो सकती है। बहुत ज़्यादा तला तलाया अगर हम खा रहे हैं तो हमें दमा हो सकता है। धुआं, पॉल्यूशन, कईयों को एलर्जी होती है सांस की नली में, जैसे धूप अगरबत्ती से भी। कई सारे इसके कारण हैं। विशेष तौर पे जो महत्वपूर्ण कारण है वो है आपका पॉल्यूशन। अगर आपके लंग्स में, सांस की नली में जाता है, या जिन लोगों को कोल्ड कफ बहुत ज़्यादा रहता है और वो इग्नोर करते हैं कि हमारा कोल्ड कफ है, कुछ भी नहीं है, हमने छोटी सी दवाई खा ली, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बलगम आपके फेफड़ों में, आपकी श्वास की नली में इकट्ठी होती चली जाती है, एक दिन वो उस पर चिपक जाती है, श्वास की नली में स्वेलिंग आ जाती है और ये आपको दमे का रोग दे देती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि हमारा गला ख़राब है तो हम उस चीज़ को इग्नोर करें। अत्यधिक समय तक अगर आपको कोल्ड कफ रहता है तो उसका जांच आपको ज़रूर करानी चाहिए। तो अब दमा रोग की पहचान कैसे की जाए? देखिए, दमा रोग का सबसे जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो होता है सूखी खांसी आना। मतलब एक कह लीजिए कि बहुत भारी सी अलग तरीके की खांसी आना जिसमें आपको बलगम की आवाज़ नहीं आ रही, बड़ी ड्राई टाइप की अगर आपको खांसी आती है तो दमे का ये लक्षण हो सकता है। बहुत ही स्मेल वाली जो होती है बलगम, चिपचिपी बलगम निकलना जो लेवी टाइप की बन रही हो, ये दमे का लक्षण हो सकती है। सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हुए सांस बहुत ही ज़्यादा अगर फूल जाए तो ये दमे का लक्षण हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपको रात को तकरीबन 2 बजे के बाद सांस लेने में एकदम बेचैनी होने लग जाए, घबराहट महसूस हो, अजीब सा एक कह लीजिए कि आपको ऐसा लगे कि जैसे मेरा सांस फूल रहा है, मेरा सांस रुक रहा है, तो वो दमे का लक्षण हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, चेहरा आपका लाल होने लग जाता है, ऐसा लगता है कि सांस आपका अंदर से खींच रहा है, तो वो भी दमे का प्रमुख लक्षण हो सकता है। तो अब दमा रोग के इलाज की बात अगर करी जाए तो इसका एक बहुत ही सरल और घरेलू उपचार मैं आपको बता रहा हूँ। अदरक वाली चाय, उसमें अगर आप लहसुन की 2 कलियां मिला लेते हैं और चाय को अच्छे से उबाल के पीते हैं और दिन में 2 बार, एक बार सुबह, एक बार शाम को, तो ये आपकी कफ को, आपकी जो अंदर ब्लॉकेज है उसको कहीं ना कहीं काफ़ी नियंत्रण करेगी और आपकी जो श्वास की नली है उसको खोलने में मदद करेगी, जिससे आपको सांस लेने में जो तकलीफ होती है वो आपकी दूर हो पाए। और दूसरा उपाय है दमा का, वो भी बहुत सटीक उपाय है, ये सबके पास चीज़ अवेलेबल होती है, सौंफ, जो हम खाना खाने के बाद प्रयोग करते हैं। वो हमारे लिए इस तरीके से काम करेगी। कई बार होता है हम बहुत ज़्यादा हैवी खाना भी खाते हैं ना, तो हमें सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है, हैवीनेस सी रहती है चेस्ट पे, पेट पे। उसके कारण भी जो होता है कई बार हमें ये अटैक पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सौंफ का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारा हाजमा अच्छा रहे। और सांस की नली के लिए भी सौंफ का उपयोग बहुत अच्छा माना गया है। आपके मुंह की स्मेल, अंदर की एक कह लीजिए जो भी ब्लॉकेजेस होती है श्वास नली में, फूड पाइप में, वो सबको ये खोल देती है। तो ये 2 उपाय
करके ज़रूर देखिए, आपकी दमे की तकलीफ में आराम ज़रूर आएगा। और इसके कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं जिसके ऊपर मैं आगे अलग वीडियो बनाऊंगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।